प्रयागराज महाकुंभ में आज मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पूरा जो स्नान है वो सकुशल संपन्न हो गया। हालांकि मौसम के बदले हुए मिजाज ने श्रद्धालुओं को कुछ परेशान जरूर किया। कई श्रद्धालु बीमार हुए, अस्पताल पहुंचे और 2 श्रद्धालुओं की मौत भी हुई। किस तरीके के मरीज आए और यहाँ पर इलाज की क्या व्यवस्था थी और आने वाले दिनों में जो श्रद्धालु यहाँ पर आए वो किस तरीके से एहतियात बरतें, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर और महाकुंभ के नोडल ऑफिसर डॉक्टर वीके मिश्रा साहब हैं। सर, कल से जो महाकुंभ की शुरुआत हुई है तो 2 दिनों की अगर बात की जाए तो क्या मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई और किस तरीके के मरीज ज्यादा आए? देखिए, यहाँ पे आमतौर पे हमारे यहाँ इस अस्पताल में सेंट्रल हॉस्पिटल 100 बेडेड में करीब 2-2.5 हजार मरीज पर डे आते हैं। लेकिन इस 24 घंटे में करीब 5200-5300 मरीज आए हमारे, जिसमें 70% मरीज तो हमारे सर्दी जुकाम बुखार के थे। बाकी हमारे 7-8 पेशेंट हमारे कल शाम से आज तक में कार्डियक पेशेंट थे, और जिसमें 6 पेशेंट हमने ठीक करके भेज दिए। 1 पेशेंट को हमने स्वरूप रानी में रेफर किया है। और अक्सर जो है चोट चपेट थोड़ी बहुत, जो कोई किसी को चोट लग गई, और जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, खांसी सर्दी जुकाम, जो सांस के मरीज हैं, उस तरह के मरीज यहाँ पे ज्यादा आए हैं। ये कहा जा सकता है कि जो बीमार होकर लोग आए हैं वो मौसम की मार की वजह से ज्यादा बीमारी की चपेट में आए। हाँ, चूंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर क्लाइमेट यहाँ का ऐसा है, बालू में ठंडक ज्यादा लगती है, और यहाँ पे घर जैसा माहौल तो है नहीं कि आपको छत मिलेगी। यहाँ पे सारे टीन टेंटेज जो है या तो कैनवस के हैं या तो फिर प्लाई के हैं, वो उतनी सर्दी नहीं रोक पाते जितने कि आपके घर की दीवारें रोकती हैं। यहाँ पे लोगों को एहतियात ये दिया जाता है कि अगर जो सांस के मरीज या दिल के मरीज जिनका इलाज पहले से चल रहा है, या जिनकी और कोई बीमारी चल रही है, जो कोई दवा चल रही है, अपनी सारी दवाएं जो पहले से चल रही है वो लेके, एक पर्याप्त मात्रा में लेके, और साथ में जो उनका प्रेस्क्रिप्शन पर्चा है वो लेके रखें, जिससे कि अगर मान लीजिए हमारे पास आते हैं तो हमें उनको पूरे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फिर से ना करना पड़े, और हम उनको सही समय पे जल्दी डायग्नोस करके उनका इलाज कर सकें, और उनको ये मालूम रहे कि इनकी ये दवा चल रही। तो हमें जो है, अगर मान लीजिए कोई दवा चल रही, दूसरी दवा रिएक्शन ना करे, तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं। और ये मौसम से बचें वो, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत ही एडवर्स है। आज तो और ज्यादा मौसम कोहरा था, और कोहरा आमतौर पे कार्डियक पेशेंट के लिए और दमा के मरीज और सांस के मरीजों के लिए ये ज्यादा नुकसानदायक होता है। एक्चुअली कोहरे में धुएं भी होते हैं, यहाँ पे धुएं भी हैं, कोहरे भी हैं, ओस भी है उसमें, तो वो नाक में जब जाती है तो एलर्जिक रिएक्शन करती है, और खांसी और सांस फूलने की दिक्कतें होती हैं, और कार्डियक पेशेंट के लिए भी वो दिक्कत करती है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आप गंगा न नहाएं। आप इसी पर्पस के लिए आए हैं, इसी उद्देश्य के लिए आए हैं, तो एहतियात के साथ आप अपना नहाएं, अपनी प्रॉपर दवाएं लें, और दवाएं मिस ना करें। कोई व्रत होता है, कोई उपवास होता है, उसमें कहीं मतलब इंगित नहीं है कि आप दवाएं ना खाएं। दवाएं पूरी तरह से शाकाहारी होती, दवाएं खाएं। कुल कितने श्रद्धालुओं की आज डेथ हुई? देखिए, हमारे यहाँ किसी की डेथ नहीं हुई। हाँ, 2 पेशेंट आए थे जो ऑलरेडी डेथ थे, जिनको कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, उनका पंचनामा करवा भेजा जा चुका है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं। हमारे पास वेल इक्विप्ड आईसीयू है, जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, और ईसीजी मशीन है। हमारे पास बड़ी सी पीओसीटी है, पैथोलॉजी लैब है, जो कि लगभग 50 तरह के टेस्ट करती है, और लेटेस्ट 2 घंटे में रिपोर्ट दे देती है। हमारी वो लैब पूरी तरह से पेपरलेस है, तो पर्यावरण को भी संतुलन बनाने के लिए आपके मोबाइल पे सारे आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। सर, जिन 2 श्रद्धालुओं की डेथ हुई है, हालांकि उनकी मौत की असली वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद होगी, क्या उसमें इस बात की आशंका जताई जा सकती है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हुई? देखिए, ओल्ड एज थे और किसी न किसी बीमारी से सफर कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे देख के नहीं बताया जा सकता कि वो कार्डियक अरेस्ट से मरे या कोई और चीज है। देखिए, मृत्यु का एक ही कारण होता है, दिल की धड़कन रुक जाना, सांसें रुक जाना। वो कोई भी कारण होगा, ये कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट कहते हैं इसको, यानी कि दिल की धड़कन रुक गई, दिल ने धड़कना बंद कर दिया और सांस चलना बंद हो गई। तो यहाँ पे जो ब्रॉड डेड पेशेंट आते हैं उनके साथ यही होता है। उसका कारण तो फिर पोस्टमार्टम में डिसाइड होगा क्या कारण था।
एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और मौसम विभाग ने भी इस बात की आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में मौसम और भी खराब होगा। ऐसे में जो श्रद्धालु महाकुंभ में आ रहे हैं, एज एन एक्सपर्ट आप क्या उनको एडवाइस करेंगे कि वो क्या कुछ करें यहाँ पर और किस तरीके से अपना बचाव करें ताकि बीमार होने और अस्पताल आने की नौबत ना आए? देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर स्वस्थ हैं, अगर कम उम्र के हैं, तो अपना बचाव करें, प्रॉपर कपड़े लेके आए, गर्म कपड़े लेके आए, और जो एलर्जिक हैं वो जो दवाएं एलर्जी की लेते हैं लेते रहें, और साथ में अगर किन्हीं को कोई कार्डियक या सांस की बीमारी है तो जो उनका प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट को फॉलो करते रहें, किसी भी कंडीशन में रोकें ना, और अपने साथ गर्म कपड़े लेके आए तथा किसी भी सूरत में वो सर्दी के एकाएक एक्सपोजर से बचे। और हम अगर जरा भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अस्पताल जरा भी परेशानी हो तो चिकित्सालय आए, डॉक्टर संपर्क करें। हमारे इस सेंट्रल हॉस्पिटल 100 बेड के अलावा 2 सब सेंट्रल हॉस्पिटल हैं, 8 सेक्टर हॉस्पिटल हैं, 2 इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल हैं, हमारी 10 FAP हैं। किसी भी सूरत में आप अगर फोन करेंगे 1920 पे तो आपको 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस मिल जाएगी। अगर आप ऐसा है तो आप इसको आएं, और हम जानते हैं कि कोई भी मौसम की वो मार श्रद्धा पे भारी नहीं होती है। श्रद्धालु आएंगे लेकिन अपनी सुरक्षा करें, हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं डॉक्टर वीके मिश्रा, जो कि महाकुंभ के स्वास्थ्य विभाग के नोडल ऑफिसर हैं। उनका कहना है कि 2 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन उन्होंने लोगों को एडवाइस किया है कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए तो साथ ही साथ एहतियात भी जरूर बरतें, खुद अपनी जिंदगी की सुरक्षा करें। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.